नमस्कार, स्वागत है आपका यो स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कनिष्का सरकार। और अगले 1 घंटे हो जाइए तैयार अपने सवालों के जवाब पाने के लिए। जो सवाल आपने पहले से भेज रखे हैं उसके बारे में हम आपसे संपर्क करेंगे। तरीका बेहद आसान है और उसके साथ ही बाजार पर भी रणनीति आपको दी जाएगी। तो स्क्रीन के आधे हिस्से में आप एक नंबर फ्लैश होता हुआ देखेंगे। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके या फिर मैसेज करके, जो भी तरीका आपको रास आता हो, आप अपने सवाल हमें भेजिए। यही नहीं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप अपने सवाल वहां पर भी पोस्ट कर सकते हैं। और याद रखिए, जब भी सवाल पूछिए तो अपने शहर का नाम बताइए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, इसकी जानकारी दीजिए और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये जरूर बताइए। याद रखिए कि यूट्यूब पर ये शो लाइव देखते वक्त भी आप अपने सवाल वहां पर ड्रॉप कर सकते हैं। कहाँ ड्रॉप करना है? कमेंट बॉक्स में। हम बीच बीच में यूट्यूब के कमेंट बॉक्स सवाल को भी शामिल करते हैं। इन सबके बीच में हमारे साथ आज बतौर मार्केट एक्सपर्ट शामिल हो रहे हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा साहब। अजीत, बहुत बहुत स्वागत आपका। चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले बाजार का अभी का जो हाल है वो अपने दर्शकों को बताना जरूरी है। तो निफ्टी देखिए, लगभग 100 अंकों की गिरावट 25,950 के पास, यानी 26,000 का जो लेवल था वो टूट चुका है और कोई फिलहाल स्थिति ऐसी नहीं दिख रही। 186 शेयर हरे निशान में, 2050 शेयर लाल निशान में। अजीत जी, रिकवरी अटेम्प्ट बैंक निफ्टी की ओर से तो थोड़ा सा दिख रहा है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो अभी भी 26,000 के नीचे ही है। आज के दिन बाजार में क्या रणनीति अपनाई जाए? शुक्रिया प्रशांत। देखिए, ये चीज नॉर्मल है जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं। सिंस अगस्त जो भी रिकवरी आती है, मार्केट में तेजी आती है, उसका 50% रिट्रेसमेंट होना और उसके बाद दोबारा से मार्केट का एक ट्रेंड रिज्यूम करना, नए हाईज बनाना, ये कहीं ना कहीं चलता आ रहा है। अगर आप देखेंगे जो कि रीसेंट अभी आपने रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद एक 2-3 का कंसोलिडेशन था, दोबारा से आप देख रहे हैं कि जो कि की सपोर्ट एरियाज होते हैं, जैसे कि 20 EMA को आज ब्रेक किया। ट्रेंड लाइन सपोर्ट आपका 25,900 के पास है। प्रीवियस स्विंग लो आपका करीब 25,850 के पास है। ये एरिया मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने 850 के नीचे स्लिप करते हैं तो मान के चलिए 700 शायद या फिर उससे भी नीचे के लेवल्स इंडेक्स में देखने को मिले। तो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से जो भी लॉन्ग पोजीशन है आपके पास 25,850 स्पॉट, ये आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी भी पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। रिकवरी के केस में 26,100 ये की हर्डल होगा। जब ये हम सरपास कर देंगे तो दोबारा से फिर आपको देखेंगे कि बुल्स हावी होते हुए नजर आएंगे, दोबारा से मार्केट में आपको तेजी होते हुए नजर आएगी। बट क्योंकि बैंकिंग जो कि फैक्टर था इस पूरी तेजी का, वहां पर पिछले 3 दिनों से प्रॉफिट टेकिंग है, आज वो भी अपने 20 EMA के पास आ गया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है बैंकिंग इंडेक्स में भी। PSU से थोड़ा सा दूर रही है, वहां पे एक लंबे आउट परफॉर्मेंस के बाद आज करेक्शन देखने को मिला है, एक डिसाइसिव करेक्शन। तो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स मेरे हिसाब से यहाँ पे लीड कर सकते हैं। IT में स्टेबिलिटी है, फार्मा ठीक लग रहा है, तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। अभी भी ओवरऑल एग्रेसिव शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं होगी। बायस अभी भी पॉजिटिव साइड पे है। तो बायस अभी भी पॉजिटिव साइड पे है। निफ्टी के लिए 25,850 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 26,100 वो एक की लेवल है जिसके बाद हमें बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये थी राय निफ्टी पर। निफ्टी बैंक में थोड़ी कंसोलिडेशन अब भी चल सकती है। PSU बैंक से थोड़ा दूर रहने की सलाह है। प्राइवेट बैंकिंग में हमें थोड़ा अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो अजीत, अब चलते हैं अपने सारे क्वेरीज की तरफ और हमारे साथ दिलीप रमनी जुड़ रहे हैं नवसारी गुजरात से। दिलीप, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एक्चुअली। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज बताइए आपकी किस स्टॉक पर आज क्वेरी है? गुड आफ्टरनून मैम, मेरे पास LNT के शेयर है 20। मेरा बाइंग प्राइस है 3360 मैम। ओके, और आपका नजरिया, कितने टाइम आप ये स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं? लॉन्ग टर्म मैम, 5 से 10 साल। 5 से 10 साल, ठीक है। अजीत, LNT इनका बाइंग प्राइस है 3360 और अभी उससे काफी ऊपर है, तो अभी भी प्रॉफिट में ही है। 5 से 10 साल तक क्या इस स्टॉक को होल्ड करने की सलाह रहेगी? फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रांग है। बिल्कुल कनिष्का, देखिए, जब भी हम बात करते हैं इंडिया के इंफ्रा डेवलपमेंट की, तो जो सबसे बड़ा नाम, जो प्रॉक्सी प्ले जिसे हम कहते हैं, वो LNT का निकल के आता है। काफी लंबा कंसोलिडेशन अभी हाल फिलहाल में एंड हुआ है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई पे है। तो दिलीप भाई, आप कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है। 5-10 साल काफी लंबा पीरियड है ऑफकोर्स, तो आई एम श्योर कि आप साल 10 साल उसको रिव्यू जरूर करेंगे।
बट मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि आपको यहाँ पे एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बट यहाँ पे पोटेंशियल है कि यहाँ से भी काफी अच्छा रिटर्न अप देखने को मिल सकता है। अगर मैं थोड़े से शॉर्टर ड्यूरेशन की बात करूँ, जैसे कि अगर 6 months to 1 year काइंड ऑफ टाइम होराइजन, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये आप 4400 4500 तक के लेवल्स भी इसमें आप देख लें। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई LNT पे। बढ़ते हैं आगे। ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ठाणे महाराष्ट्र से। ज्योत्सना नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, मेरा नाम ज्योत्सना ठाणे से। एक्चुअली मेरा सवाल रेंटल पे था। मैंने 62 शेयर्स लिए हुए थे, 462 के भाव थे। तो सर काफी लॉस हो रहा है। तो अभी ये जो बजट आएगा तब अगर वो मतलब थोड़ा बहुत प्राइस अप होता है तो निकल जाए या बने रहे ऐसा, मतलब और मुझे कुछ पैसों का भी इतना जरूरत है नहीं, मतलब एक और बने रह सकते हैं। चलिए, तो ये अच्छी बात है कि रेलटेल में अभी आप चूंकि लॉस काफी नुकसान झेल रही हैं, तो लेकिन बेचैनी नहीं है, आप समय दे सकती हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही अजीत जी, और मैं लिटरली ऐसे जो दर्शक होते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, ऐसे बाजार में कहीं ना कहीं दिलचस्पी लेने वाले जो आम दर्शक होते हैं, उनकी तारीफ करना चाहूंगा। अब देखिए, इन्होंने साफ कहा कि बजट करीब है और मैं उस बात का भी विशेष ध्यान रखती हैं। और बजट, और हम जानते हैं कि रेलवे और रेल इंफ्रा के जो ऐलान होते हैं वो बहुत बड़ा पुश हो जाते हैं, बहुत बड़ा ट्रिगर का काम करते हैं। तो तारीफ करनी होगी ज्योत्सना की कि उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है। हालांकि इनकी बाइंग 462 की है। बताइए क्या सलाह होगी? बिल्कुल, देखिए प्रशांत, जो हम बात करें अक्रॉस अगर रेलवे रिलेटेड काउंटर्स की, तो हमने देखा है कि काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस के बाद ऑलमोस्ट पिछले करीब 1-1.25 साल से हम देख रहे हैं कि एक करेक्टिव टोन में मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। कंपैरेटिवली रेलटेल मुझे लगता है ज्यादा अच्छा विकल्प अगर आप स्पेस में रह रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि इसका एक तो प्राइस करेक्शन जिस तरीके से हमने देखा है दूसरे काउंटर्स में 50% 60% अपने रिकॉर्ड हाई से करेक्ट करके करेक्शन यहाँ पे भी हुआ था, बट रिकवरी काफी शार्प हुई और अभी भी काफी कंपैरेटिवली स्टेबल दिख रहा है अगर मैं दूसरे काउंटर से कंपेयर करूँ तो ज्योत्सना जी को मेरी यही रिकमेंडेशन होगी कि बने रहिए। देखिए, बजट में पहले क्या होता था कि रेलवे बजट सेपरेट आता था यूनियन बजट के अलावा, अब वो उसी का पार्ट रहता है, तो कब निकल जाता है तो वो डेफिनेटली एक फैक्टर जरूर रहेगा। बट जिस तरीके से इंफ्रा को बिल्ड करने की बजट के बाहर भी जो चीजें आती रहती हैं, अगर आप देखेंगे अपने रेलवे मिनिस्टर के थ्रू, तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। बट इसमें जो मेन फैक्टर आता है एग्जीक्यूशन का, तो वो एग्जीक्यूशन में टाइम बहुत लगता है। तो उस हिसाब से अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं, आपको अभी जल्दी की कोई जरूरत नहीं है, डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं रिटेल में। बिल्कुल, तो अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं तो आप बने रह सकते हैं रेलटेल में, क्योंकि एग्जीक्यूशन में ऐसे कंपनीज के ज्यादा टाइम लगता है, चाहे वो रेलवे हो, डिफेंस हो या कैपिटल गुड्स। ऑर्डर बुक सभी ज्यादातर कंपनीज का स्ट्रांग है इस टाइम, लेकिन एग्जीक्यूशन कितना जल्दी होता है वो एक की फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। तो ये थी राय रेलटेल पर। अब बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। नवीन मित्तल हमारे साथ जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से। गुड आफ्टरनून नवीन, प्लीज बताइए कौन से स्टॉक्स पे आज हमारे एक्सपर्ट की राय चाहते हैं? मैम, मेरे पास मैं 3 शेयर के लिए विशेष जानना चाहूंगा जिसमें मुझे काफी लॉस है। फर्स्ट वन इज बजाज हाउसिंग जी, जो मेरे पास 650 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 138 जी। सेकंड वन इज JSW सीमेंट 190 शेयर एट द रेट ऑफ 152 राइट। एंड थर्ड वन इज जियो फाइनेंस 100 शेयर एट 332। आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ओके। अजीत, तीनों ही स्टॉक्स में इन्हें अभी काफी नुकसान देखने को मिल रहा है, चाहे वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो जिसमें काफी गिरावट कल आई थी ब्लॉक डील के बाद, जिसमें प्रमोटर ने अपना स्टेक सेल किया। इसके अलावा JSW सीमेंट और जियो फाइनेंस, तीनों में ही इन्हें काफी अभी नुकसान देखने को मिल रहा है। बट ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो फंडामेंटल्स के बारे में बताइए, क्या फंडामेंटल स्ट्रांग है लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए इन तीनों स्टॉक्स को? कनिष्का, देखिए हमारी इन पे कवरेज नहीं है तो डेफिनेटली मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट जो कि हमने देखा है अक्रॉस जो कि रिसेंट IPOs आए थे या फिर कंपनी स्पिन ऑफ होके लिस्ट हुई थी, इन सभी में जहां पे वैल्यूएशन का कंसर्न था, मार्केट ने इनिशियली कुछ केसेस में थोड़ा सा रिवॉर्ड किया और उसके बाद जो पनिशमेंट देखने को मिली है उसका कोई अभी तक सोल्यूशन दिख नहीं रहा है।
तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस वैल्यूएशन का जो कंसर्न था जिसकी वजह से ये स्टॉक प्रेशर में रहा काफी लंबे टाइम। कल एक नया डिक्लाइन देखने को मिला जस्ट बिकॉज ऑफ जो आपका ब्लॉक डील था। तो देखिए अभी भी वैल्यूएशन इतने अट्रैक्टिव नहीं है, बट यस क्योंकि लंबी अवधि के निवेशक हैं, कंपनी अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। अभी यहाँ पे उनको इम्पोर्टेंट ये होगा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान दें, जहां पे उनको लगता है कि थोड़े से अब अपटिक देखने को मिल रहे हैं in terms of revenue or profitability, then he can consider adding more to his existing position. JSW Cement देखिए comparatively weaker परफॉर्मेंस रही है। अगर मैं बड़े प्लेयर्स के साथ कंपेयर करूं, खासतौर से अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, डालमिया भारत, तो मेरी राय ये होगी कि लॉस जरूर है, बट अभी भी मेरी कंसिडरेशन यही रहेगा कि आप अल्ट्राटेक में या श्री सीमेंट में स्विच कर लें। जियो फाइनेंस कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है, वहां पे भी देखिए बिजनेस अभी शुरुआत हुई है, तो अभी टाइम लगेगा चीजों को अनफोल्ड होने में, बट डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं। इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन वो जियो फाइनेंस की है अभी। ठीक है, तो सभी स्टॉक्स पर ये थी राय। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में शॉर्ट टर्म के लिए वैल्यूएशन कंसर्न जरूर है, तो आप अपना रिजल्ट्स पर जरूर ध्यान दें और रिजल्ट्स को देखकर प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू ग्रोथ को देखकर आप और ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा JSW सीमेंट थोड़ा वीक है कंपेयर टू अदर बिग प्लेयर्स इंडस्ट्री में जो है, तो अल्ट्राटेक पर आप स्विच कर सकते हैं। जियो फाइनेंशियल के फंडामेंटल्स वेरी स्ट्रांग। तो ये थी राय अजीत की इन तीनों स्टॉक्स पर। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आंसर करेंगे आपकी और भी स्टॉक क्वेरीज।